हेलो स्टूडेंट, हमने 12th स्टैंडर्ड का एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी तक हमने इस चैप्टर में आइसोमर्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये पढ़ा है। तो आइसोमेरिज्म में हमें फर्स्ट आइसोमर देखा था, वो था चेन आइसोमर। सेकेंड था मेटामेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड देन लास्ट एंड फोर्थ दैट इज द टॉटोमेरिज्म। ये हमें सब पहले लेक्चर में पढ़ा है। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरो से। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन मेथड्स of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones both are isomers of each other, hence we are studying it simultaneously. इसलिए हम इसे simultaneously स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में। फर्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम अल्कोहल, और हम इसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन एल्डिहाइड। तो पहले हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद हम कीटोन की पढ़ेंगे। दोनों का सेम है, सिर्फ हम जो हमारा जो फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है वहां सिर्फ चेंज है, बाकी सब हमारा जो प्रोडक्ट और जो रिएजेंट, कैटलिस्ट, ये सब हम सेम ही यूज करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। बट जो हमारा सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हम इसे फर्स्टली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखने वाले हैं। तो बिफोर दैट एल्डिहाइड और कीटोन ये चैप्टर हमने जब स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी एल्डिहाइड की। क्या बताई थी? एल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। यानी अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। और 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें वहां क्या कीटोन मिलता है। तो चलो हम करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तब हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, चलो देखते हैं। देन 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज द RCH2OH, ये हुआ हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन होता है यूजिंग द रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज द K2Cr2O7 in the presence of acid that is the dilute H2SO4, and there is a formation of aldehyde that is the RC double bond OH, ये हमें मिलता है। ये रहा हमारा एल्डिहाइड। जब हम कीटोन की प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें क्या लेना है? सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल, तो सिर्फ RCH2R, ये क्या है हमारा? सॉरी, RCHOH and this is the R. ये क्या है हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल। When we are taking the 2 डिग्री अल्कोहल, ये रही हमारी फर्स्ट रिएक्शन, इसको हम A कहते हैं। ये रही हमारी सेकेंड रिएक्शन। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग द रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज द K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, there is a formation of ketone that is the RC double bond O। R में भी सेम और डिफरेंट। R क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन में ही रिएक्शन पढ़ी थी। फिर क्या पढ़ा था? एल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। फर्स्ट, व्हाई वी आर कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट? हमने इसे फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट क्यों कहा? क्योंकि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? इसका जो करस्पॉन्डिंग जो एसिड रहता है वो मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी
कीटोन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देयर इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ एसिड। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें क्या सिर्फ एसिड ही मिलता है। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा था, इट इज द फर्स्ट, ये वो हमारा फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और अगेन जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें एसिड मिलता है, वो हमारा सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और यहाँ पे भी अगर 2 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट पहले जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, कीटोन। और अगेन कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें एसिड मिलता है। इसीलिए वी आर कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, इसीलिए हम इसे फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर हमने दिस इज रिएक्शन नॉट स्टॉप ओनली हियर, इसका मतलब ये है कि हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है और दिस रिएक्शन में हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ सिर्फ एल्डिहाइड्स ओनली प्रोडक्ट नहीं मिलता, यानी हमको जो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन मिलते हैं वो क्या प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, हमें वहाँ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कीटोन मिलता है और ज्यादा अमाउंट का उस करस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है, और लिटिल अमाउंट का एल्डिहाइड मिलता है और उसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वही हमको मिलता है ज्यादा। वो ज्यादा प्रोडक्ट क्यों मिलता है हमें, क्योंकि दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो जाती है। वहां पे रुकती नहीं कि हमको एल्डिहाइड्स मिला तो हमें और पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद उसका एसिड होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे जो रिएक्शन में जितना भी बचा रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है और उसी से हमें एसिड मिलता है। टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमें स्टॉप करने के लिए और टू अवॉइड द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एसिड, हमको एसिड नहीं चाहिए, हमें कौन सा कंपाउंड चाहिए इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, हमें तो सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन चाहिए, हमें तो एसिड चाहिए नहीं। तो हमें सिर्फ एल्डिहाइड एंड जो कीटोन से वो हमें प्योरली मिलने के लिए वी अवॉइड दिस कैटालिस्ट, इसीलिए कैटालिस्ट हमें वहां पे यूज नहीं करते। वी आर यूजिंग द नेक्स्ट कैटालिस्ट जिसका नेम क्या है, पीसीसी। हम इसे क्या कहते हैं, पीसीसी। Why PCC we are using? Because this is the spontaneous reaction. This is not stop to use the only aldehydes, ketone उसका again oxidation हो जाता है और हमें acid मिलता है। To avoid this problem, we are using the another catalyst, उसका नेम है PCC। PCC का मतलब क्या है, pyridium chlorochromate, ये रहा। PCC का मतलब क्या है, pyridium, P for pyridium, C for chloro, and this C for chromate, that is the pyridium chlorochromate. We are using the another catalyst, that is the pyridium chlorochromate, and this catalyst we are called as the Collins reagent. हम इसे क्या कहते हैं, Collins reagent. For this reagent we are called as the Collins reagent. क्या नाम है इसका, कोलिन्स रिएजेंट। इसको हम कोलिन्स रिएजेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज कोलिन्स इट इज द साइंटिस्ट नेम। कोलिन्स क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। इस साइंटिस्ट ने ये कैटालिस्ट क्या किया है, डेवलप किया है और उसकी स्टडी की है और वो हम यूज करते हैं बाय द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। हेंस वी आर यूजिंग द पीसीसी, इसको हम क्या कहते हैं, कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, हेंस वी आर यूजिंग द पीसीसीएम, दैट इज द pyridium chlorochromate, कोलिन्स रिएजेंट, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहां पे एक pyridium स्पेसीज रहती है, pyridium प्लस क्रोमेट, दैट इज द CR डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे Cl दी। इसका नेम क्या है, pyridium chlorochromate. This whole compound is called as the pyridium chlorochromate. ये हमारा क्रोमेट है। This catalyst we are used for the preparation methods of aldehydes from 1 degree alcohol and 2 degree alcohol. When we are using the PCC catalyst for 1 degree alcohol, we are giving the aldehydes. Or when we are using the 2 degree alcohol, by using the catalyst PCC in place of potassium dichromate and डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या मिलता है, वहां पे कीटोन मिलता है। तो चलो फिर पीसीसी का वो कैसा काम करता है वो प्रोडक्ट और उसका मैकेनिज्म कैसा होता है रिएक्शन का, हम स्टडी करते हैं। ये भी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये भी आपको स्टेट बोर्ड के लिए है और ये भी है आपको स्टेट बोर्ड के लिए, बट इसका जो मैकेनिज्म है इट ओनली फॉर नीट, लेकिन आपको उसका मैकेनिज्म कैसा होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। Hence we are taking the mechanism. तो चलो फिर आपको ये दोनों भी रिएक्शन राइट डाउन करना है और ये भी रिएक्शन when we are using यहाँ पे PCC, ये भी रिएक्शन दोनों भी राइट करना है। That is the
PCC PCC, ये हुई आपकी अनदर रिएक्शन। एंड फर्स्ट कौन सी थी हमारी, यूजिंग द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये थी, ये हुई हमारी सेकेंड। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन का। दोनों का मैकेनिज्म सेम है, तो हम सिर्फ एल्डिहाइड का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। Firstly, write down this reaction. Under this reaction, we are writing the mechanism for this reaction. तो उसका मैकेनिज्म लिखते हैं हम। चलो, ये रहा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज द RCH2OH। ये रहा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे रहता है हमारे पिरिडियम, स्पेसिस तो अलग ही रहती है। यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं पिरिडियम, ये रहा हमारा पिरिडियम। एनायन, सॉरी कैटायन है ये हमारा। एनायन मीन्स निगेटिवली चार्ज स्पेसिस। यहाँ पे है हमारा एनायन, दैट इज द क्रोमेट O-। यहाँ पे रहा हमारा Cl। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या है, हैविंग द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, यहाँ पे है सेकेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू यूजिंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस अटैक ऑन क्रोमियम, इसका अटैक किसके ऊपर होता है, क्रोमियम। एंड दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो कौन सी स्पेसिस हमको मिलती है, RCH2OH इज अटैच टू Cr, डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे भी हो जाता है O-, यह रहा हमारा Cl। तो ऑक्सीजन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस होता है, क्योंकि इसके पास कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 3 बॉन्ड। इट इज द पॉजिटिव चार्ज। टू रिमूव दैट पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ H+। इसको क्या कहते हैं हम, डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बैठता, वहां पे हमारा यहाँ पे लिखते हैं अगेन -H+, दैट इज द डीप्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, RCH2O Cr, डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे Cl। आपको पता है हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप। हेलोजेंस क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लिविंग ग्रुप होगा हमारा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और देयर इज अ रिमूवल ऑफ Cl, दैट इज द क्लोराइड आयन। मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे पिरिडियम स्पेसिस है हमारे ये यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ बाद में क्या होता है, Cl-। क्लोराइड आयन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वाई क्लोराइड आयन बाहर क्यों निकल जाता है, बिकॉज द क्लोराइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप, हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, हिज क्लोराइड गेट आउटसाइड ऑफ दिस कंपाउंड। तो फिर आपको क्या होता है, कौन सा कंपाउंड मिलता है, RCH2 को वी कैन राइट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं O, then Cr, डबल बॉन्ड O-, here डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, दिस स्पेस इज शिफ्ट हियर एंड रिमूवल ऑफ Cl-। तो ये Cl- जो रिमूव होता है वो चुप नहीं बैठता ना, क्योंकि उसे एसिड या Cl तो बनना ही चाहता है, क्योंकि यूरी आनायन स्पेसिस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। निगेटिव चार्ज स्पेसिस क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस पे अटैक करती है। तो हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, क्लोराइड क्या है, निगेटिव चार्ज स्पेसिस। इसीलिए क्लोराइड क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एटम, एब्स्ट्रैक्ट करती है दिस हाइड्रोजन एटम को। अगर क्लोराइड ने हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे आता है हमारा दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड गेट रिमूव फ्रॉम हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ aldehyde, that is the RC double bond OH plus formation of
NH प्लस यहाँ पे एक चार्ज प्लस Cl माइनस इस कंपाउंड का नेम क्या है, पिरिडियम क्लोराइड प्लस this hydrogen atom from HCl abstract by this oxygen, and there is a formation of C double bond OH and another OH. अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, and there is a formation of OH. Are you getting this all? Firstly क्या होता है, the lone pair of oxygen is attack on chromium atom का अटैक करते हैं और this oxygen atom यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है बॉन्ड. there is a formation of this moiety to hence this moiety जब हमारी हो जाती है तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन बनता है. दिस इज द अनस्टेबल स्पेसिस. टू स्टेबिलाइज दैट स्पेसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का डिप्रोटोनेशन हो जाता है और वो ऑक्सीजन का डिप्रोटोनेशन यहाँ पे आता है, सॉरी यहाँ पे वी कैन राइट हियर OH. यहाँ पे आता है दिस प्रोटोनेशन. अगेन टू स्टॉप, यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है क्या, नहीं हो जाता. क्यों नहीं होता, बिकॉज दिस इज द एनायन स्पेसिस. कौन सा भी एनायन रेडिकल और पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली स्पेसिस जो रहती है, दिस इज द अनस्टेबल स्पेसिस. दिस ऑल आर क्या है, अनस्टेबल स्पेसिस. टू स्टेबिलाइज दैट, उसे स्टेबिलाइज होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर रहते हो वो क्या हमेशा रोटेट होते रहते हैं. कहाँ से हम स्टेबिलाइज जल्दी हो गए, कहाँ से हम स्टेबिलाइज जल्दी हो गए, तो ये इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और क्लोराइड बाहर पड़ जाता है. क्लोराइड क्यों बाहर पड़ जाता है, बिकॉज हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप. व्हेन हैलोजेंस गेट आउटसाइड फ्रॉम दिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस मोइटी. बट हैलोजन क्या है, निगेटिवली चार्ज स्पेसिस है, वो इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर निकल जाती है, वो बिना इलेक्ट्रॉन की नहीं बाहर पड़ती. तो ये क्या इलेक्ट्रॉन जिसका ये बॉन्ड है दैट इज द इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन. वन बॉन्ड मीन्स टू इलेक्ट्रॉन. वो अपना इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर जाती है तो वो क्या रहती है, अनस्टेबल रहती है. तो वो क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम CH2 जो रहता है हमारा, वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है. और दिस बॉन्ड, तो प्रोटॉन क्या पॉजिटिवली, आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिवली स्पेसिस है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं बाहर पड़ता, वो इलेक्ट्रॉन देकर बाहर पड़ता है. बिकॉज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है, इसलिए वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है. तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड, जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिलता है. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पिरिडियम क्लोराइड एंड दिस इज आवर नेक्स्ट साइड प्रोडक्ट. ये भी हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है. आर यू गेटिंग, हेंस वी आर यूजिंग द PCC, that is the pyridium chlorochromate instead of the potassium dichromate. This is the first preparation methods of aldehyde and ketone. Similarly, ketone का same mechanism है, but here having the one hydrogen and another is the alkyl group. Same ऐसा ही mechanism है. We can write to using this mechanism we can write the mechanism of 2-degree alcohol का mechanism आप लिख सकते हैं. तो ये आपके लिए होमवर्क भी है और जब मैं आपको होमवर्क दे देंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, इसीलिए मैं आपको होमवर्क देते जा रही हूँ. तो आर यू गेटिंग, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ PCC विथ 1-degree अल्कोहल का ये मैकेनिज्म है. तो आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं. आज सिर्फ हमने एक ही मेथड पढ़ी है, दैट इज द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड. आर यू गेटिंग दिस? थैंक यू.